प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी नंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान मोहन स्वामी जी ने दो प्रकार के वैराग्य बताए। अपर वैराग्य माने लघुतर, और महत्तर वैराग्य पर की वैराग्य क्या है, इस पर योग दर्शन कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्याते गुण व तृष्णायाम। यानी पर वैराग्य यह है कि एक तो सत्वान था ख्याति हो जाए, माने यह देह इंद्रियां और मन अंतःकरण न मैं हूँ, न मेरा है और न इनका दृष्टा हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का ठीक ठीक विवेक हो जाए। ये देह इंद्रियां मन अंतःकरण न मैं हूँ न मेरा है और मैं इनका दृष्टा हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का ठीक ठीक विवेक हो जाए और दूसरे प्रकृति और प्राकृत से विविक्त जो दृष्टा है उसकी जब ख्याति हो गई, तब यह अंतःकरण न मैं हूँ न मेरा है, इसमें बरतने वाले सत्वादि गुण न मैं हूँ और न मेरे हैं। इस प्रकार सत्वान्य अन्यथा ख्याति हो जाने से गुणों के प्रति जो वितृष्णा हो जाना है, इसका नाम परवैराग्य है। गुण वितृष्णा माने चाहे रजोगुण बरते, चाहे सत्वगुण बरते, चाहे तमोगुण बरते, नींद आवे, चाहे क्रिया होवे, चाहे समाधि लगे, यह सुषुप्ति होवे, दृष्टा तो दृष्टा ही है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति। तो दो वर्ग हो गया, एक दृश्य और एक दृष्टा। और दृश्य की किसी भी अवस्था में से, धर्म से, किसी भी परिणाम से, किसी भी विकार से, दृश्य के होने ना होने से दृष्टा का कोई संबंध नहीं है। ऐसी जो तत्व अन्यथा ख्याति हुई, उससे दृष्टा अंतःकरण से अपने स्वरूप को अलग अनुभव करने लगा। यही दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान है। इस अवस्थान से प्रकृति के सभी गुणों से ही वैराग्य हो जाता है। सत्व भी प्रकृति का गुण है, रज भी प्रकृति का गुण है, तम भी प्रकृति का गुण है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तो वेदांत कहता है कि यह जो दृष्टा है, यह अलग अलग शरीर में अलग अलग दृष्टा नहीं है। इस दृष्टा से अलग कोई पुरुष विशेष ईश्वर नहीं है। जैसे और जिस दृश्य को तुम छोड़कर अलग हुए हो, वह दृश्य तो तुम्हारे अद्वितीय स्वरूप में केवल चमक है, दमक है, केवल दृष्टि मात्र है, वस्तुतः नहीं है। तो दृश्य के वस्तु तत्व का निषेध माने दृश्य की वस्तु का निषेध, पुरुष विशेष के अन्यत्व का निषेध और दृष्टा के अनेकत्व का निषेध, इन तीनों का बात हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान से इसी दृष्टा पुरुष को अद्वितीय ब्रह्म जानने पर इस द्वैत का जो बाध होता है, उसको वेदांत बोलता है, अद्वैत वेदांत बोलते हैं। अब इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब वैराग्य कैसा? तो पहले वैराग्य का मन में संकल्प होवे, फिर थोड़ा वैराग्य होवे, थोड़ा कम होवे, फिर मन में तो फुरना होवे, पर इंद्रियों की प्रवृत्ति न हो,
फिर मन में फुरना भी ना हो, फिर उस फुरना और अफुरना वाले मन से अपना अलगाव होवे, और अब वह अलगाव किया हुआ तो आत्मा है, उसको क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। उस दृष्टा को वेदांत की रीति से परमात्मा का स्वरूप समझा जाए। यह गीता में तत्व ज्ञान के लिए वैराग्य का वर्णन है। इस प्रसंग को जो वैराग्य का शास्त्रीय विवेचन है वह आपको सुनाया। अब पुराणों का भी वैराग्य में बहुत वर्णन है। बचपन में चिल्ला चिल्ला के भर्तृहरि के वैराग्य शतक के कुछ श्लोक सामने आए, उनको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।